अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप लोगों की फरमाइश पे लास्ट वीडियो से हमने एक नई सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है और वो है वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड। पिछली वीडियो में मैं तफसील से बता चुका हूँ कि वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है और इसकी डायमेंशंस क्या क्या हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप सारी डायमेंशंस के मास्टर हों, आप अपनी इंटरेस्ट की डायमेंशंस पे कर सकते हैं और उसकी एज ए VA एज ए वर्चुअल असिस्टेंट लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं। तो उसकी एक डायमेंशंस पे हमने लास्ट वीडियो पे रोशनी डाली थी जो कि थी प्रॉक्सी मार्केटिंग की। आज हम एक और उसकी डायमेंशन पे रोशनी डालेंगे जो कि बहुत अहम है। एक्चुअली ये सारी डायमेंशंस को मैं एक तरतीब के साथ नहीं लेके चल रहा क्योंकि हमारी VA की सीरीज़ काफ़ी बोरिंग हो जाएगी। तो मैंने इसका ये सलूशन निकाला कि क्यों ना मैं पहले उन टॉपिक्स को हाईलाइट करूं जो कि क्विक मनी जनरेशन का सबब बनेंगे आप लोगों के लिए। तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है PPC कैंपेन्स। PPC मीन्स पे पर क्लिक। मीन आपको इसमें एक्सपर्ट होना है तभी आप लोगों को सर्विसेज दे सकेंगे। इस फील्ड में बहुत स्कोप है क्योंकि विदाउट PPC Amazon PL को सरवाइव करना नामुमकिन है। और ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि बहुत सारा गोरा ढूंढ रहा होता है कि उन्हें कोई VA मिले जो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी PPC कैंपेन्स को देखे। और मज़े की बात यह है जिनका बिज़नेस लाखों डॉलर्स का होता है, लाखों डॉलर्स उनकी पर मंथ सेल होती है, वहाँ पर सिर्फ एक VA नहीं काम कर रहा होता, उन्होंने 8 से 10 लोगों की टीम बना के छोड़ी होती है। और उनका एडवर्टीज़मेंट बजट जो है ना वो 30 to 40,000 डॉलर्स होता है पर मंथ का। अब आप कहेंगे सर इसमें तो पूरा एक PL खड़ा हो जाता है, तो यस इट्स ट्रू। अगर वो लाख सवा लाख डॉलर बेच रहे हैं ना तो उसमें से वो 25 से 30 हज़ार डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी मार्केटिंग पे। ये मैं वो मार्केटिंग बता रहा हूँ जो वो अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। मैं यहाँ पर जिस PPC की एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ ना ये प्योर अमेज़ॉन से रिलेटेड है, फ्यूचर इसी का है। क्यों अमेज़ॉन PPC पे बात कर रहे हैं, दूसरी फेसबुक की कैंपेन्स के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक ही छत के तले आपको दोनों सर्विसेज मिल रही हों तो क्लाइंट भी मुतमईन होता है और जिससे सर्विसेज ली जा रही होती हैं वो भी खुश होता है, वो आपको एडवांटेजेस भी देता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप किसी एक दुकान से मोबाइल ले रहे हैं और दूसरी दुकान से जाके इसकी एसेसरीज़ परचेज़ कर रहे हैं, तो अगर उसी दुकान के अंदर एसेसरीज़ भी मौजूद है, मोबाइल भी मौजूद है और आप एक ही दुकान से बाय करेंगे तो वो दुकानदार आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट भी दे के भेजेगा कि सर ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, आपने मेरे से इतनी ज़्यादा परचेज़ की है। इसी तरह अमेज़ॉन भी कहता है कि यार ठीक है आप मेरे प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हो लेकिन मेरी नज़र में सबसे कीमती सेलर वो है जो मेरे से PPC भी ख़रीद रहा है, क्योंकि आप अमेज़ॉन को पैसे देते हैं, आप उससे एक और सर्विसेज ख़रीद रहे हैं। पहले आप उससे कौन सी सर्विस ख़रीद रहे थे? नंबर 1 आप उससे FBA की सर्विसेज ले रहे थे, उसे कमीशन पे कर रहे थे। अब आप उसे थर्ड थिंग पे करने लगे हैं, डैट इज़ PPC। अमेज़ॉन कहता है कि यार मेरे पास इतना क्लाइंट है जो कि ख़रीदना चाहता है आपकी प्रोडक्ट को, मुझे पैसे दो, मैं उसको विजिबल बनाता हूँ आपकी प्रोडक्ट को, लोग आएंगे, ट्रैफिक आएंगे और वो आपसे ख़रीदेंगे और जितने लोग उस पर आके क्लिक करेंगे मैं उस क्लिक की बेस पे आपसे चार्ज कर लूँगा। इसे कहते हैं पे पर क्लिक। तो इस तरह की कैंपेन्स हम अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे फ्यूचर में चलाएंगे। अब एक और सवाल पूछता हूँ, बल्कि अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि सर वाई अमेज़ॉन PPC फ्यूचर है, बाकी दूसरी कैंपेन्स क्यों नहीं है? तो मैं उन्हें एक बात कहता होता हूँ कि आसान सी बात है, आप ख़रीदने जा रहे हैं गाड़ी तो आप गाड़ी ख़रीद के आएंगे ना। अब आप बैठे हैं फेसबुक पे और आपको कोई कैंपेन आ जाती है कि यार आप कुछ और सर्च कर रहे हैं या किसी और मूड में बैठे हैं, तो आपको कोई ऐड नज़र आ जाता है गाड़ी का, क्या आप गाड़ी ख़रीद लेंगे? नहीं, क्योंकि आप उस मूड में नहीं बैठे ख़रीदने के। अमेज़ॉन पे PPC कैंपेन का बेनिफिट क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा लिखता है ब्लू पेन, माइंड मत कीजिएगा मेरे हाथ में ब्लू पेन होता है इसलिए मैं हर एग्जाम्पल ब्लू पेन की देता हूँ। एक बंदा सर्च कर रहा है ब्लू पेन, मीन्स कि वो ख़रीदने ही ब्लू पेन आया है, अमेज़ॉन ने आपकी लिस्ट स्पॉन्सर्ड ऐड के नाम से उसको दिखा दी, चांसेस ऑफ कन्वर्जन ज़्यादा हैं। अब कोई बंदा फेसबुक स्क्रॉल कर रहा है, वीडियोस देख रहा है, उसको आपका ऐड नज़र भी आ गया ना ब्लू पेन का, वो कहेगा यार कोई टाइम है ख़रीदने का, आगे फॉरवर्ड करो। मीन्स कि एक कस्टमर खुद आ रहा है कीवर्ड टाइप करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक परचेज़ करने के लिए और कंसर्न बंदे को ऐड दिखा रहा है अमेज़ॉन, तो चांस ऑफ कन्वर्जन ज़्यादा है। फेसबुक पे बंदा ख़रीदने नहीं आया हुआ,
वो तो कोई बहुत ही ऑसम चीज़ हो जो कहे हाँ यार ये तो ख़रीदनी बनती है, अभी ख़रीदो। कोई बंदा एक पेन नहीं ख़रीदेगा इमीडिएटली। हाँ, जो ख़रीदने आया पेन वो तो ख़रीदेगा ही पेन ना। फेसबुक पे तो रैंडम सर्फिंग हो रही है, तो किस टाइम पे आपका ऐड किसको डिस्प्ले हुआ है ये भी मैटर करता है। अमेज़ॉन पे सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि अमेज़ॉन ऐड ही उसको दिखाएगा जो आपकी चीज़ ख़रीदने आ रहा है। जो फॉर एग्जांपल कैमरा ख़रीदने आ रहा है तो उसी को ही आपकी जो अगर कैमरा की लिस्टिंग है वो दिखाई जाएगी, बाकी लिस्टिंग उसको दिखाई नहीं जाएगी। अब हम पीपीसी पे थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। जब आप कैंपेन लगाते हैं अमेज़ॉन के ऊपर तो अमेज़ॉन आपसे पूछता है कि यार आप किस तरह की कैंपेन लगाना चाहते हो। लाइक अगर कोई बंदा टाइप करता है ब्लू पेन तो क्या मैं उसको आपका लिस्ट दिखाऊं, आपकी प्रोडक्ट दिखाऊं, या अगर कोई बंदा रैंडमली लिख देता है कि ब्यूटीफुल ब्लू पेन उसको दिखाऊं, या कोई बंदा सिमिलर आइटम लिख देता है लाइक बॉल पेन तो क्या मैं उस बॉल पेन वाले को आपकी लिस्ट दिखाऊं। इसमें आपको वो ऑप्शन देता है एग्जैक्ट, फ्रेज, या इसमें एक दो ऑप्शंस आपको और देता है जिसमें यह है कि आपकी कैंपेन का बजट बड़ा कंट्रोल्ड हो जाता है। आप कहते हो नहीं भाई जो ब्लू पेन लिख रहा है ना सिर्फ उसको मेरा पेन दिखाना, दूसरे को नहीं दिखाना। क्यों? अगर दूसरे ने देख लिया और क्लिक कर लिया और चूंकि वो ख़रीदने नहीं आया, मुझको कॉस्ट पड़ जाएगी पर क्लिक की। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? इसी तरह आप कहते हो कि यार आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो हमारा अमेज़ॉन का सेलिंग पेज होता है उस पेज के ऊपर नीचे सजेशंस आ रहे होते हैं और नीचे एक स्पॉन्सर्ड एड्स की लिस्ट चल रही होती है, वो यूँ स्क्रॉल हो रही होती है। आपकी लिस्ट के नीचे भी चल रही होती है और किसी की लिस्ट के नीचे आप भी शो होना चाहते हो। आप कहते हो कि यार ये जो फलाना बंदा है ना आबिद, इसकी लिस्ट बड़ी कामयाब है, मेरा ऐड आबिद की लिस्ट पे शो होना चाहिए एज ए स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसका एसिन कॉपी करूँगा और कैंपेन लगाते वक्त अमेज़ॉन से कहूँगा कि भाई मैंने कीवर्ड को टारगेट नहीं करना, चाहे वो एग्जैक्ट है, चाहे वो फ्रेज में है, चाहे वो लॉन्ग टेल कीवर्ड है, छोड़ दो कीवर्ड को। जो बंदा आबिद के पेज पे आएगा उसको मेरा ऐड दिखा देना। मैं वहाँ पे आबिद की लिस्ट का नीचे एक पूरा लिंक दे दूंगा जिसे एसिन बोलते हैं, एसिन नंबर दूंगा। तो नेक्स्ट टाइम क्या होएगा, जब भी कोई विजिटर जाता है आबिद के पेज पे उसको नीचे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में मेरी प्रोडक्ट भी नज़र आ रही होगी। कितने मज़े की बात हुई। अब अगली बात आती है क्या मेरी प्रोडक्ट में दम है। अगर तो मेरी प्रोडक्ट में दम होगा तो वो आबिद की प्रोडक्ट छोड़ के नीचे मेरी प्रोडक्ट ख़रीद के चला जाएगा। मेरा फ़ोटोशूट बहुत अच्छा होगा, मेरे रिव्यूज़ बहुत अच्छे होंगे, मेरा जो है वो टाइटल इतना अट्रैक्टिंग होएगा कि वो जब कंपेयर करेगा मेरे स्पॉन्सर्ड ऐड को और आबिद की नॉर्मल लिस्टिंग को तो वो मेरी ख़रीद के चला जाएगा प्रोडक्ट को, तो मुझे बेनिफिट मिल गया। तो इसी तरह ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। अब जब कीवर्ड्स के अंदर आते हैं तो बाज़ औक़ात अमेज़ॉन कहता है कि यार अच्छा तुम मुझे कोई कीवर्ड ना दो, मैं तुम्हारे लिए कीवर्ड्स ढूंढ के लाता हूँ। उसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक कैंपेन्स। तो हम जब ऑटोमेटिक कैंपेन्स चलाते हैं तो अमेज़ॉन हमारे पास डिफरेंट कीवर्ड्स की डिटेल लेकर आता है। हम 1 वीक के बाद या 4 दिन के बाद वो लिस्ट डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि हमारे लिस्ट के ऊपर जो ट्रैफिक आई है वो किस कीवर्ड पे आई है, किस सर्च टर्म पे आई है, कस्टमर ने क्या सर्च किया था कि वो मेरी प्रोडक्ट तक पहुंचा, और फिर वो कौन सा कीवर्ड है जिस पे उसने सर्च किया प्लस परचेज़ भी कर लिया। तो जिस पे परचेज़ होगी मेरे लिए वो बड़ा कीमती कीवर्ड होएगा। मैं उस पे एग्जैक्ट उस कीवर्ड पे एक पूरी कैंपेन लगा दूंगा। जहन में रखिएगा पीपीसी कैंपेन का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपकी एक लिस्ट है और आपने एक कैंपेन लगा दी है। बाज़ अवकात एक लिस्ट के ऊपर 20-20 कैंपेन्स चल रही होती हैं। 4 कैंपेन्स आपने सेपरेट कीवर्ड्स पे लगा दी, एक कैंपेन ऑटोमेटिक लगा के छोड़ी हुई है, एक आपने आबिद की लिस्ट को चिपक गए हैं, एक आप फराज की लिस्ट को चिपक गए हैं। मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि आप डिफरेंट टॉप सेलर्स को या अपने लेवल के सेलर्स को जाके चिपक जाते हैं जिन पे ट्रैफिक आ रही है और आप चूँकि अभी न्यू हैं आप ऊपर नहीं आ सकते। तो आप क्या करते हैं कि आप उनके साथ जब चिपकते हैं, चिपकने से मुराद मैं यहाँ मीटू को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं स्पॉन्सर्ड ऐड की शक्ल में कह रहा हूँ। आप उनके प्रोडक्ट पेज पे अपना ऐड डिस्प्ले करवा देते हैं। और मैं आपको एक और बात ऐड ऑन करता जाऊँ, बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो ज़्यादातर सेल है ना वो पहले सफ़े से होती है। ऐसी बात सही भी है और गलत भी है। मेरा मानना ये है कि आपकी जो ज़्यादातर सेल है ना वो प्रोडक्ट पेज से होती है। फर्स्ट पेज से अगर आपकी 40 सेल है ना तो मेन वो जो प्रोडक्ट पेज है ना उस पर आपकी सेल 60 होती है। अब मिसाल दे देता हूँ, पहले सफ़े पे क्लाइंट आया, उसको कोई प्रोडक्ट अच्छी लगी, उसने क्लिक की, चला गया। अब जैसे ही वो गया अमेज़ॉन साथ ही उसको सजेशंस देना शुरू करता है कि भाई तू ये क्लिक करके आया, ये चेक कर, और भी इससे सिमिलर आइटम्स हैं। अब वो सिमिलर आइटम के नीचे स्पॉन्सर्ड आइटम्स भी हैं।
अब तो क्लाइंट कंफ्यूज हो गया कि यार उसके पास इतना डाटा है, अब आप उसको कुछ भी नहीं ब्लफ नहीं कर सकते, चाहे बेशक आप बहुत अच्छे टाइटल लेके बैठे हो। अब वो आएगा कंपैरिजन पे, वो आपकी प्राइस कंपेयर करेगा, वो आपके रिव्यूज़ कंपेयर करेगा, वो आपके जो है ना फोटोग्राफ्स को देखेगा, अट्रैक्ट होगा। अगर तो वीडियो लगी होगी तो क्या ही बात है, तो वो उसके लिए डिसीजन आसान होएगा। वो उनमें से देखेगा मुझे ये चाहिए, हाँ यार। तो अल्टीमेटली बहुत सारा चांस होता है, मीन्स के 60% चांस है कि जिस लिस्ट पे वो क्लिक करके आया है बंदा, वो ख़रीद के ऐड टू कार्ट करके नहीं जाएगा, वो नीचे सजेशंस या स्पॉन्सर्ड एड्स में से किसी पे क्लिक करके निकल जाएगा और उसकी प्रोडक्ट ख़रीद के ले जाएगा। अब अल्टीमेटली अमेज़ॉन तो यही दिखाएगा भाई इंप्रेशन किस पे आया है, वो जो पहले सफ़े पे पड़ी है, लेकिन सेल नहीं शो करेगा। तो आप भी बाज़ औक़ात बड़ा हैरान होते हो जब आप रिपोर्ट्स अपनी चेक करते हो कि सर 2000 इंप्रेशन से, मीन्स 2000 लोगों ने मेरी लिस्ट को देखा और सेल क्यों नहीं हुई। तो उसकी सेल की ना होने की वजह ये होती है कि लोग आपकी लिस्ट पे आए, क्लिक किया, ओपन किया, आगे अमेज़ॉन ने कंपैरिजंस दे दिए, उसको कोई और चीज़ अच्छी लगी और वो लेके निकल गया। अब हम यहाँ पर एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि पीपीसी नाकाम क्यों होती है। पीपीसी नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि जब आप उसको पीरियोडिकली ट्यून नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इतना सारा बजट शुरू में फेंक दिया सिर्फ डाटा निकालने के लिए, लेकिन अगर आप वही बजट डेली फेंकते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। आपकी जो ACOS है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दूसरी जो रीज़न है कि जब आप फाइन ट्यूनिंग नहीं कर रहे तो आपको पीपीसी लॉस देना शुरू करेगी। ट्यूनिंग से मुराद ये है कि आपने डेली उसको मॉनिटर करना है, कल हम कहाँ खड़े थे, आज कहाँ खड़े हैं, ये कैंपेन कल कहाँ थी, आज कहाँ थी, इसने मुझे कितनी सेल दी है, इसने मुझे कितना लॉस दिया है, इस पर मेरा एक्सपेंस ज़्यादा, सेल कम है। आपने डेली मॉनिटर करना है, डेली आपने बिड की प्राइस को फ्लक्चुएट करना है, डेली आपने उसका बजट चेंज करना है। हो सकता है आपको कुछ कैंपेन को कहो कि यार ये 3 दिनों से मुझे आउटपुट नहीं दे रही, इसको बंद कर दो, आप बंद भी कर सकते हो। किसी को आप कहते हो यार ठीक है आउटपुट नहीं दे रही, थोड़ा सा टाइम से और देते हैं, मुझे बड़ी उम्मीद है ये कीवर्ड क्लिक करेगा, आप रिस्क भी लेते हो। अगली वजह, लोग डायरेक्ट पीपीसी पे जाते हैं कि भाई हम प्रोडक्ट डिस्प्ले करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ पीपीसी कब फ़ायदा देती है। नंबर 1, जब आपका इमेजेस और वीडियोस बहुत आउट क्लास होते हैं। नंबर 2, आपकी लिस्टिंग प्रॉपर किसी प्रोफेशनल ने डिज़ाइन की होती है, टाइटल बहुत अच्छा होता है, बुलेट्स बहुत अच्छे होते हैं, डिस्क्रिप्शन आउट क्लास होती है। फिर क्या होता है, अब देखें मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया था जब मैंने लास्ट पीपीसी की वीडियो की थी कि पीपीसी में 2 चीज़ें काम आती हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट डिज़ायरेबल है तो पीपीसी करने का फ़ायदा है, अदरवाइज़ आप पीपीसी कैंपेन ही ना चलाएं। जब मैं बात करता हूँ डिज़ायरेबल की, तो डिज़ायरेबल से मुराद के पीपीसी का काम है कि उसने क्लाइंट को प्रोडक्ट दिखा दी, लेकिन प्रोडक्ट इस काबिल लग ही नहीं रही कि उसको ख़रीदा जाए। तो अल्टीमेटली क्या होगा, क्लाइंट ने क्लिक किया, आपको पैसे ठुक गए, आप फारिग हो गए, चीज़ नहीं बिकी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपको कि यार इतने इंप्रेशंस आ रहे हैं, इतने क्लिक्स आ रहे हैं, लेकिन सेल क्यों नहीं हो रही। सेल ना होने की वजह कि आपकी प्रोडक्ट डिज़ायरेबल नहीं है, उसकी फ़ोटोग्राफी इतनी थर्ड क्लास की हुई है, आपने बस मोबाइलों से खींच के फ़ोटोग्राफ्स लगा दिए हैं, बुलेट्स भी मगरों लाए हुए हैं और बस जो दिल में आया लिख दिया, या किसी अच्छे बंदे की कॉपी पेस्ट करके लगा ली, उसकी भी वर्थ नहीं है। क्योंकि जो बंदा पहले पेज से सर्च करता आ रहा है उसको पता है ये डिस्क्रिप्शन आपने कहाँ से कॉपी करके उठाई हुई है। तो आपको हर चीज़ बड़ी बेहतरीन करनी है अपनी लिस्ट में, ताकि जब आपकी प्रोडक्ट डिज़ायरेबल है, पहला काम आपने अपनी प्रोडक्ट को डिज़ायरेबल बनाना है। अगर आपकी प्रोडक्ट डिज़ायरेबल है फिर उसको रीचेबल बनाओ। रीचेबल कैसे बनाते हैं, पीपीसी कैंपेन से, मींस के क्लाइंट तक पहुंचाओ, क्लाइंट तक पहुंच गई, उसको अच्छी लगी क्योंकि वो डिज़ायरेबल थी, इट विल मेक मनी, और आपको पीपीसी भी फ़ायदा देना शुरू करेगी और आपकी कन्वर्जन आपको खुद ड्रामेटिकली उसमें चेंज नज़र आएगी। तो उम्मीद है आपको पीपीसी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। पीपीसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स में आगे बताइएगा, या जो वीडियो में नीचे यहाँ पे नंबर चल रहा है आप इस पर कॉल करके मेरे मैनेजर से भी टाइम ले सकते हैं, इंशाल्लाह आपको इसका सलूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।